Hello everyone, Kapil here. So in today's video we will see uh, further further in detail of the Zabbix. So we will going to cover multiple topics here. One is Zabbix passive versus active, agent versus agent 2 और agent auto registration. सो आज हम एक इन डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे ज़ैबिक्स का, जहाँ पर पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि एक लाइनेक्स होस्ट को हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एज ए एजेंट इन द ज़ैबिक्स सर्वर फॉर मॉनिटरिंग द डिफरेंट रिसोर्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट. ओके, तो इस बार हम देखेंगे कि कैसे आप एक नए होस्ट को ऑटो रजिस्टर कर सकते हो. ओके, और आपने देखा होगा कि टेम्पलेट्स जब हम सेलेक्ट कर रहे थे उसमें लाइनेक्स एजेंट और लाइनेक्स एजेंट एक्टिव बोल के कुछ आ रहा था. समथिंग वाज पॉपिंग अप लाइक एक्टिव. उसका क्या मतलब होता है, वो क्यों, किस केस में हम यूज़ करना चाहिए. उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बेस्ड ऑन विच सिनेरियो वी शुड यूज़ एजेंट 2 और बेनिफिट्स क्या है एजेंट 2 के व्हेन कंपेयर टू द एजेंट. ओके, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर एक्चुअल डिस्कशन. ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर आप ये टर्मिनल देखोगे, ये मेरा लाइनेक्स सर्वर है. ओके, और ये मेरा एजेंट 1 है, एजेंट 2 है. एजेंट 1 इज़ द सेम होस्ट विच वी हैड एर्लियर इंस्टॉल द ज़ैबिक्स. आपको याद है तो पिछले क्लास में हमने इसको इंस्टॉल किया था, राइट? वही है. लेकिन इस बार हम ट्राई करेंगे कि इस एजेंट को ऑटो रजिस्टर करें और विद द पैसिव. इंस्टेड ऑफ पैसिव वी विल ट्राई टू डू एक्टिव. ओके, तो लेट्स गो टू द ज़ैबिक्स UI और अंडर डेटा कलेक्शन आपको दिख जाएंगे होस्ट और आपको सारे जितने भी होस्ट हैं, एजेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने पैसिवली किया था, इस बार हम एक्टिव करने के लिए इसको अनलिंक एंड क्लियर करेंगे. जब हम अनलिंक एंड क्लियर करेंगे ना, ये होस्ट है सो ज़ैबिक्स सर्वर से ये एजेंट रिमूव हो जाएगा. ठीक है, और अपडेट. ठीक है, और ये हो गया होस्ट डिलीट. उस पर जितने भी टेम्पलेट्स थे वो रिमूव हो गए और हमने डिलीट भी कर दिया उस होस्ट को. अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट जो लोकल एजेंट है ज़ैबिक्स सर्वर का. ओके, बिफोर दैट मैं आपको कुछ और बताना चाहता था. डिफरेंस बिटवीन द एजेंट एंड एजेंट 2. ये छोटा सा टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है, जिससे आपको एक ओवरऑल व्यू आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है. ओके, तो अगर आप देखोगे एजेंट वर्सेस एजेंट 2 का डिफरेंस है, इसमें आप यहाँ देख पाओगे एजेंट जो ज़ैबिक्स एजेंट होता है यूजुअली, जो ओल्ड वन है, जो पुराने वर्जन्स में जो आता था वो ज़ैबिक्स एजेंट है, और जो नया लेटेस्ट जो आ रहा है वो ज़ैबिक्स एजेंट 2 है. ज़ैबिक्स एजेंट को आप जो एजेंट है वो सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया हुआ है, बट एजेंट 2 कम्स विद द लेटेस्ट लैंग्वेज विद सम पार्ट्स ऑफ सी विच इज़ गो लैंग्वेज. ओके, इसको डेमोनाइज कर सकते हो आप, और इसको डेमोनाइज कर सकते हो ओनली विद सिस्टम डी. इसमें लोड मॉड्यूल्स होते हैं, कस्टम सी मॉड्यूल्स होते हैं, यहाँ पर प्लगइन्स होते हैं जो गो के लैंग्वेज के प्लगइन्स है, एक्सटेंशन एज ए एक्सटेंशन. ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे कि किस किस प्लेटफॉर्म पे ये सपोर्टेड है, और क्या क्या ओपन लाइब्रेरीज इसका सपोर्टेड है, और क्या क्या कैसे कैसे मैट्रिक्स इसके डिफरेंस है व्हेन कंपेयर टू द एजेंट एंड एजेंट 2. जैसे यहाँ पे देखोगे कि इसमें मॉनिटरिंग प्रोसेस कैसे करता है, तो एजेंट में आप देख पाओगे कि सेपरेट एक्टिव चेक प्रोसेस फॉर ईच सर्वर और प्रॉक्सी रिकॉर्ड. यहाँ पे बोल रहा है कि सिंगल प्रोसेस विथ ऑटोमेटिकली क्रिएट थ्रेड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड इज डिटरमाइंड बाय द गो मैक्स प्रोसेस एनवायरनमेंट वेरिएबल.
तो यहाँ पे एक्टिव चेक जो भी होगा विदाउट थ्रेडिंग होगा, यहाँ पे थ्रेड में होता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमें अगर दोनों में से एजेंट 2 में से या एजेंट में से कोई सेलेक्ट करना है तो वी कैन ईजिली गो विद द एजेंट 2। ओके, एजेंट 2 लेटेस्ट है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट विल बी मोस्टली कवर्ड ऑल द लेटेस्ट फीचर्स। और आप वही अगर एजेंट में जाते हो तो आपको थोड़े से पुराने फीचर्स मिलेंगे एंड इट इज़ नॉट रियली कम्स विद द ऑल द लेटेस्ट फीचर्स। तो आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, गो विद द एजेंट 2 फॉर योर प्रोडक्शन सर्वर और एनी अदर सर्वर्स। ठीक है, इसमें और एक चीज़ है, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस एजेंट एंड एजेंट 2। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी ट्रैप्स अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हो व्हेन वी सी दिस लेटर ऑन, आप एजेंट 2 के साथ में यूज़ कर सकते हो और एजेंट के साथ में यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और या दैट्स अबाउट एजेंट वर्सेस एजेंट 2। और नेक्स्ट है आपका पैसिव वर्सेस एक्टिव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगर आप देखोगे ये ब्लॉग है विच टेल्स अबाउट व्हाट इज़ पैसिव एंड व्हाट इज़ एक्टिव एजेंट। तो इसमें एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जब भी आप टाइप सेलेक्ट करते हो तो ज़ैबिक्स एजेंट और ज़ैबिक्स एजेंट एक्टिव है। तो एक्टिव वाला जो टाइप है वो एक्टिव एजेंट है और विदाउट एक्टिव जो है वो पैसिव है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस भाई ये है, समझ लीजिए आपका ज़ैबिक्स सर्वर है, ठीक है, और आपने पैसिव एजेंट चुना है। तो उस केस में क्या होता है, ज़ैबिक्स सर्वर पोलर वाया पोलर हर बार एजेंट को 10050 पोर्ट नंबर पे डेटा रिक्वेस्ट करेगा और जब ये रिक्वेस्ट आएगा तभी पैसिव एजेंट है सो जो ये सर्वर पूछ रहा है वो एजेंट है सो रिक्वायर्ड वैल्यूज से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये कैसा हो गया, हर बार आपको पोल करना होगा, इन रेस्पॉन्स एजेंट है सो आपको रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो और जब अपन एक्टिव एजेंट देखते हैं, ठीक है, एक्टिव एजेंट में होता क्या है? एक्टिव एजेंट में होता है समथिंग लाइक आप इस चीज़ को ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे सर्वर है सो रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर एजेंट है सो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को कि भाई देखो ये मेरा ट्रैपर पोर्ट है 10051, ये मेरा इससे कनेक्ट करो और मैं हर बार आपको रेगुलर इंटरवल पे डेटा भिजाता रहूँगा। तो यहाँ पे सर्वर को कनेक्टिविटी बना के सारे एजेंट से डेटा पुल करना है। यहाँ पे एजेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्वर भिजाते रहे। तो इससे होता क्या है कि सर्वर पे थोड़ा सा लोड कम गिरता है। अब इसका काम कम हो गया ना कि ये जाके सर्वर जाके एजेंट को पूछे, फिर बाद में एजेंट उसको रिस्पॉन्स दे, रादर देन एक्टिव एजेंट है सो क्या करता रहेगा, जो डेटा भिजाना भाई भिजाते जा सर्वर को, और सर्वर उसको प्रोसेस करेगा और जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो मैच हो रही नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो अलर्टिंग करो, जो भी उसका फर्दर प्रोसेसिंग वो करेगा। तो एक्टिव है सो मोर रिकमेंडेड प्रैक्टिस है रादर देन पैसिव, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स कि आप कौन सा क्योंकि अगर आपका सर्वर समझ लीजिए ओल्ड है, थोड़ा पुराना है, उस केस में आप प्रेफर करोगे कि पैसिव एजेंट पे ही चले जाएंगे। ठीक है, नहीं आपका कभी कभी फायरवॉल है सो आपको ऐसो सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग कनेक्शन ही अलाउ करेगा, तो उस केस में आप है सो इवन इफ इट इज़ ए इंटरनल ट्रैफिक भी हो आपका नेटवर्क का, फिर भी आउटगोइंग कनेक्शन वो प्रिफर नहीं करता है। ठीक है, आपका जो भी नेटवर्क टोपोलॉजी के स्टैंडर्ड रूल्स है, तो उस केस में आप ये सोच सकते हो कि एक्टिव एजेंट यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनेरियोस है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा वेदर यू हैव टू गो विद द एक्टिव और पैसिव। बट एक्टिव इज़ मोर रिकमेंडेड क्योंकि इससे क्या है ना, सर्वर पे थोड़ा सा कम लोड होता है। ठीक है, और ये हो गया आपका
मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। अब अगला है अपना ऑटो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑटो रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो ऑटो रजिस्ट्रेशन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे हर बार जाके सर्वर को रजिस्टर नहीं करना भाई, मेरा कुछ दूसरा भी तो काम रहेगा ना। तो वो काम करने की जगह मैं हर बार हर एजेंट आया उसको ऐड करूं, तो दैट इज़ लाइक मोर मैनुअल टास्क। तो आप ऑटो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अलर्ट्स में जाना है, एक्शंस में ऑटो रजिस्ट्रेशन एक्शंस बोल के एक ऑप्शन रहेगा। तो ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक नया आप ये समझ लीजिए कि एक्शन इज़ समथिंग विच यू वांट टू डू समथिंग, है ना। जैसे इंग्लिश के ग्रामर में एक्शन इज़ द वन विच यू आर वर्किंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग इज़ कॉल्ड एक्शन, राइट। तो यहाँ पे भी हम कुछ करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शंस। तो वो क्या कर रहे हैं, हम ऐसो ऑटो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जितने भी एक्टिव एजेंट्स हैं उनको रजिस्टर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट एक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लाइनेक्स ऑटो रजिस्ट्रेशन लिख दो, ठीक है। और कंडीशन रहता है, आपको कंडीशन लगानी है, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन आपका ऑटो रजिस्ट्रेशन होगा। आप यहाँ पर कंडीशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको टाइप पे आप जब क्लिक करोगे इस बटन पे, तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस देख पाओगे कि होस्ट नेम कैसा होना चाहिए, होस्ट मेटाडेटा क्या है, प्रॉक्सी क्या है, ये चीज़ समझ लीजिए। आपके होस्ट नेम में हर बार आपको लाइनेक्स, जितने भी लाइनेक्स होस्ट है, आप यू आर हैविंग ए वैल्यू लाइनेक्स इन दैट वन, ठीक है। तो आप बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू आप ऑटो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपका, मतलब होस्ट नेम में कुछ ऐसा पर्टिकुलरली कोई स्ट्रिंग नहीं है जो मैच करेगा कि लाइनेक्स है या नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मेटा डेटा का यूज़ कर सकते हो। हम क्या करेंगे, मेटा डेटा के टैग्स बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, जो एजेंट का कॉन्फ़िगरेशन में है उसमें हम टैग में एक वैल्यू देंगे। वो वैल्यू लाइनेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो से आपका प्रेफरेंस है। मैं एक वैल्यू टैग वैल्यू दूंगा लाइनेक्स को, लाइनेक्स, ओके। अगर वो विंडोज़ होगा तो मैं विंडोज़ दे दूंगा, अगर वो रेड हैट होगा तो मैं रेड हैट दे दूंगा। ऐसे आप मल्टीपल टैग्स क्रिएट कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन दैट मेटा डेटा यू कैन क्रिएट सम कंडीशंस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, होस्ट मेटा डेटा देता हूँ और उसमें कंटेंट्स में हम देंगे लाइनेक्स, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ऐड। तो ये हमारा हुआ एक्शन, ठीक है। अब ये कर दिया, समझ लीजिए अपना ये एक लूप जैसा समझ लीजिए। ये लूप का जो इनिशियल जो कंडीशन वेरीफाई कर रहे हैं वो ये है। अब मैच हो गया कंडीशन, अब आप आगे क्या करोगे, ये आपका सवाल होगा, राइट। तो अब वो लूप में एंटर होने के बाद में आपका क्या क्या है सो स्टेप्स होंगे, वो हम मेंशन करेंगे ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस में क्या क्या करना है भाई, आप क्या करना चाहते हो, सेंड मैसेज करना चाहते हो, पोस्ट ऐड कराना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, ग्रुप में डालना चाहते हो, टेम्पलेट लिंक करना चाहते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एक्शन हमारा होगा ऐड होस्ट, ठीक है। हम ऐड होस्ट कर दिए। और एक हमारा दूसरा होगा कि भाई उसको ग्रुप में डालो। ग्रुप क्या होगा मेरा, लाइनेक्स सर्वर का होगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइनेक्स सर्वर है तो लाइनेक्स सर्वर के ग्रुप में डालो उसको। और आपको अगर कोई दूसरा ग्रुप से ऐड करना तो वो भी ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मेरे लिए लाइनेक्स सर्वर काफ़ी है। थर्ड वन मेरा कि भाई इसको टेम्पलेट भी लिंक करो। टेम्पलेट कौन सा लिंक करेंगे, एक्टिव वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको देखेगा लाइनेक्स बाई ज़ाबिक्स एजेंट, लाइनेक्स बाई ज़ाबिक्स एजेंट एक्टिव। तो जब ये एक्टिव होगा तो ये एक्टिव एजेंट जैसा जो भी एक्टिव एजेंट के टेम्पलेट्स के आइटम्स होंगे वो ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपका दूसरा भी होता है जैसे HP यूनिक्स हो गया, AX हो गया, मैक OS हो गया, विंडोज़ हो गया, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में सिर्फ लाइनेक्स है तो विल गो विद द लाइनेक्स एक्टिव एजेंट, ठीक है।
और इसको कर दिया ऐड। और ये 1 बाय 1 कंडीशंस, एक भी कंडीशंस ऐड होने पे ये ऑपरेशंस एक्शन ट्रिगर होगा और मल्टीपल ऑपरेशंस में ये सारे एक्शंस में जो भी ऑपरेशंस करना है वो करेगा। ठीक है, ये चीज़ ऐड करने के बाद में ये चीज़ ध्यान रखना कि ये एनेबल होना चाहिए। अगर ये एनेबल टिक मार्क नहीं होगा ना तो आपका जो भी ऑटो रजिस्ट्रेशन एक्शन है वो चलेगा नहीं और आप सर खुजाते रह जाएगी कि भाई मैंने सारा चीज़ ऐड कर दिया फिर भी ये चल क्यों नहीं रहा है, जो भी एजेंट है वो ऐड क्यों नहीं हो रहा। तो ये मेक श्योर करना कि ये एनेबल होना चाहिए। ठीक है ना, और इसको कर दो ये ऐड। ठीक है, ये हो गया अपना ऑटो रजिस्ट्रेशन एक्शन फ्रॉम द सर्वर साइड। अगला हमारा स्टेप होगा कि भाई इतना तो कर दिया, अब मेरा जो एजेंट है उस एजेंट में क्या क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि हमने ऑलरेडी होस्ट 2 को ऐड कर दिया था। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि भाई एग्जैक्टली इसमें होगा क्या। ठीक है, विम नहीं है, देखिए इसमें 3 वैल्यू रहना चाहिए। अगर आप अब आपको याद रहेगा तो पहला तो होगा सर्वर। ठीक है, सर्वर में आप प्रोवाइड करोगे क्या वैल्यू, सर्वर ए, जो भी अपना ज़ैबिक से सर्वर है उसका वैल्यू आईपी एड्रेस या होस्ट नेम दोगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। अब अपना होगा सेकेंड वन सर्वर एक्टिव। एक मिनट, थोड़ा सा 1 बाय 1 स्लोली कर रहा हूँ ताकि मैं गलती ना करूँ। ठीक है, आपका सर्वर आईपी एड्रेस है 192.168.146। ये जो सर्वर अपन ने पिछले बार देखा दैट इज़ यूज्ड फॉर द पैसिव एजेंट, और सर्वर एक्टिव जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर द एक्टिव एजेंट। ठीक है, और थर्ड वन हो गया आपका होस्ट नेम। आई होप होस्ट नेम ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, ये होस्ट नेम हो गया। तो ये हमारा 3 वैल्यूज़ एजेंट में अपडेट होना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में और एक अपना होस्ट कौन सा था, ये था राइट। तो हमें इसमें भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्विकली फटाफट इसको, ये नया वाला है जो हमने इससे पहले इस पर ज़ैबिक्स नहीं चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरीफाई किया, देख लीजिएगा ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और ये इंस्ट्रक्शंस में 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कुछ खास नहीं है, ऑलरेडी हमने अपडेट मतलब ये देख चुके हैं हम। ये आपको यहाँ पर एक बार अगर याद ना हो तो हमने सर्वर्स का वर्जन सेलेक्ट किया, जो ओएस डिस्ट्रीब्यूशन है जिस पे अपना एजेंट चल रहा है वो सेलेक्ट किया। ठीक है, वर्जन सेलेक्ट किया और एजेंट कौन सा एजेंट चाहिए, चलो इस बार अपन है ना एजेंट 2 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जो जो भी अपना रिपोजिटरी का इंस्ट्रक्शन है वो तो सेम ही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना चेंज होगा एजेंट 2 का वैल्यू, पैकेज का वैल्यू। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर ज़ैबिक्स एजेंट 2 बोल के आ रहा, अगर ये एजेंट होता तो सिर्फ एजेंट आता था। ठीक है, ये पुल कर रहा है एजेंट्स को, जो भी पैकेज है। अगर मैं यहाँ पे एजेंट कर देता हूँ तो देखिए आप यहाँ पर सिर्फ ज़ैबिक्स हाइफन एजेंट आता है। ठीक है, सिंपल, नो डाउट आई गेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि हमने बहुत दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा लंबा गया ये वीडियो, बट वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रहेगा ज़ैबिक्स के रिलेटेड इसमें ज़रूर, अगर आप स्टार्टिंग लर्नर हो ज़ैबिक्स में। ओके, तो हमको ज़ैबिक्स 2 पैकेज तो इंस्टॉल कर दिए, रिस्टार्ट कर दिया हमने, और एनेबल भी करना है ताकि जब भी सिस्टम रिबूट या स्टॉप हो और स्टार्ट हो, स्टार्ट हो, अपने आप एजेंट एक्टिव हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अगला स्टेप हमने क्या करना है, वी नीड टू
देखिए यहाँ पे agent2.conf आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने agent2 इंस्टॉल किया है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। ये इसको करना है कॉपी पेस्ट, इसको कमेंट ही कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आगे जाके। 168.1. आई गेस अपना सर्वर का आईपी अपना 146 है, फिर भी एक बार चेक करना सही रहेगा। 146 है सर, ओके गुड। तो ये होने के बाद में आपका सर्वर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ओके देखिए यहाँ पर यह है आपका 192.168.1.146, ठीक है। अगला है अपना होस्ट नेम। आई गेस याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से इसका होस्ट नेम है, या आई कैन सी इट, रॉकी लाइनेक्स 9-host1, ठीक है। ये 3 आपको प्रॉपर्टीज़ अपडेट करनी है एजेंट की जब भी आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है। अब हमको एक बार एजेंट को रीस्टार्ट करना है ताकि रिफ़्रेश हो जाए जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हमने किए। ओके गुड इनफ। हम अब ऐसो वेरीफाई करेंगे कि भाई अपना एजेंट जो हमने डाला है वो आया या नहीं आया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये नहीं आएगा, आई गेस कुछ हमने अपडेट नहीं किया है। और मुझे याद आ गया हमने क्या अपडेट नहीं किया। हमने अपडेट नहीं किया टैग सर्वर, भाई आई गेस एक सेकेंड, टैग 1 मिनट कहाँ पे होगा, यहीं कहीं पे होना चाहिए सर्वर मेटाडेटा या कुछ ऐसा रहता है। 1 मिनट, लेट मी गो थ्रू दिस। आई गेस यहीं पे होना चाहिए, ये रहा देखिए होस्ट मेटाडेटा है। करो इसको कॉपी, करो पेस्ट, ठीक है, और लगा दो यहाँ पे लाइनेक्स, ठीक है जी। मेटाडेटा एजेंट में 1 में भी डालना है ताकि ये अपडेट हो जाए। मेक श्योर करना कि जो मेटाडेटा यहाँ पे दे रहे हैं ना वो सेम होना चाहिए, या फिर अगर आपने मैच किया तो दैट्स फाइन, अगर आपने मैच एग्जैक्ट मैच होने के लिए बोला तो वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एजेंट का जो मेटाडेटा है वो रिफ़्रेश तो कर दिया है। गेस एजेंट रिस्टार्ट ज़रूरत नहीं है, पिक कर लेना चाहिए, बट इट विल टेक ए मिनट और 2। तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज करता हूँ जब तक ये अपडेट रिफ़्रेश नहीं होता। अगर एजेंट रिस्टार्ट करूँगा मैं तो आपको मैं बता दूँगा आगे वीडियो में। हाँ जी, तो मैंने थोड़ी देर तक वेट किया थिंकिंग दैट इट विल कम ऑन इट्स ओन, बट अनफॉर्चुनेटली 2-3 मिनट के बाद में नहीं आया। तो मैंने एजेंट को सिंपली रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करते देख लीजिए आपका अपने आप होस्ट ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे डिस्कवर होस्ट बोल के होस्ट ग्रुप बता रहा है, और क्या आईपी है होस्ट का वो भी बता रहा है, सब कुछ आ गया है। वी डिडंट डू एनीथिंग, ओके। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे देखो आप एक ही होस्ट दिख रहा है, होस्ट 1 नहीं दिख रहा है। मैं अभी रिस्टार्ट करता हूँ, देखो जादू होता है फिर। ये कर दिया रिस्टार्ट और यहाँ पे किया रिफ़्रेश, क्या बात है, रिस्टार्ट करने के बाद में भी नहीं आया। तो शायद मैंने सही किया या नहीं किया, देख लेता हूँ एक बार। तो ग्रैप जादू नहीं चला जी। तो ये 1 मिनट, मैं फाइल को देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है फाइल का।
ओके, यहाँ पर देखिए लाइनेक्स ठीक ही है, ये भी ठीक ही है, होस्ट 1 भी आ गया। हाँ, होस्ट 1। एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, पता नहीं मैंने, हाँ एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे 9 है लेकिन मैंने 8 लिख दिया गलती से, तो मेरा वो गलती है, उसको मुझे सुधारना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में मैंने होस्ट नेम का गलत अपडेट कर दिया। ठीक है, एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, इस बार आ जाना चाहिए, बट लेट्स सी और क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। ठहरिए, सर्वर तो ठीक ही लग रहा है मुझे, और तो ये भी ठीक ही है, agent.sock ठीक ही लग रहा है। एक बार देखते हैं फाइल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ दिखा रहा है क्या? नॉट गेट होस्ट मेटा डेटा, अच्छा क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। रॉकी लाइनेक्स 9, शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया है इसमें। लाइनेक्स ठीक ही है ना, सही है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा? ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ट्रबल शूट करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और क्या प्रॉब्लम है वो मैं ट्रबल शूट करने के बाद में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा। ओके जी, मेरी गलती क्या थी मुझे समझ में आ गया। तो हुआ क्या, मैंने जल्दी जल्दी में मेटा डेटा की जगह मेटा डेटा आइटम को मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है ना, तो आपको ये जो होस्ट मेटा डेटा एग्जैक्टली जो आइटम जो भी प्रॉपर्टी है उसी को अपडेट करना है, ना कि मेटा डेटा आइटम को। तो मैंने जल्दी जल्दी सर्च करने में ये अपडेट कर दिया था, इसीलिए वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, बट ये आप लगाओ तो भी ठीक है अगर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हो तो, बट यू हैव टू मेक श्योर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हैज़ टू बी अपडेट विद द वॉट एवर टैग्स हमने जो दिए थे ना एक्शंस में, वो यहाँ पर मस्ट होना चाहिए, अदरवाइज यू विल सी सम वियर्ड इश्यूज लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने कर तो दिया है, एक बार रिस्टार्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, रिस्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको डेटा कलेक्शंस नहीं है, होस्ट में जाना है, ये रहा जी आपका होस्ट 1। ठीक है, ये होते ही अपना होस्ट 1 रजिस्टर हो गया। आप यहाँ पे देख पाओगे कि होस्ट ग्रुप्स ये है, आपका टेम्पलेट्स एजेंट एक्टिव है, और आपका ये अपने आप आईपी एड्रेस इंटरफेसेस ले चुका है, और जो भी आपको यहाँ पर जितने भी टेम्पलेट्स आने चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट आ चुके होंगे इसमें, विच वी कैन सी लेटर, बट दिस इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस फॉर द ऑटो रजिस्ट्रेशन। आपके पास 100 सर्वर या 200 सर्वर 500 सर्वर है, और सैबिक सर्वर हर बार आपको रजिस्टर करना पड़ रहा है, तो in this way you can automate the registration of the agents। ओके, ऑटोमेटिकली वो ज़ैबिक सर्वर ट्रैक कर लेगा विदाउट एनी वरिंग अबाउट इट। ठीक है जी, यहाँ तक हमने मल्टीपल टॉपिक्स कवर किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक और आपको समझ में भी आ गया होगा। जस्ट इन केस आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, बाय बाय।